आज की इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ में अनंत अमिता जो कि बीजेपी का पक्ष रखने वाले, मुन्ना खान लीडर कांग्रेस है, सर्वेश पाठक जल्दी हमारे साथ में होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, वरुण नारंग हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मौलाना नजीब अशरफी हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हैं, रीना गुप्ता हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, के शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रिया बिष्ट जल्दी हमारे साथ में होंगी, सोशल एक्टिविस्ट, और प्रियंका राणा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट जल्दी जुड़ चुकी है। इनफैक्ट हमारे साथ में प्रियंका जी, जल्दी सर आपके पास आते हुए सवालों का जवाब देने की बजाय आप तेजस्वी यादव को क्यों घेरने लग गए? देखिए पूजा जी, आज देश की जनता को यह बताना बहुत जरूरी है कि उनके 12 सवाल आए हैं। उन सवालों पे मैं आऊंगा। उससे पहले आज केरल से लेके और कश्मीर तक में बिहार की जो अपमान और बिहार की बेइज्जती, कभी बिहार को बीड़ी से संबोधित करते हैं, और कल जो कश्मीर में जो घटना घटी है, जो मगध के राजा अशोक, जिसका कि अपने देश का स्तंभ है, अपने देश की प्रश्न, अपने देश का चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके ऊपर जिस तरीके से कश्मीर में कल जो घटना घटी है, ये बिहार की 13 करोड़ आबादी कभी उसको माफ नहीं करेगी। मैं इन दो शहजादों से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से ही पूछना चाहता हूं और तेजस्वी यादव जी से ही पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी, राहुल जी बिहार का अपमान अब कब तक करते रहेंगे? और आज जो बिहार में जो 12 सवाल उन्होंने पूछा है, सिर्फ बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए पूछा है। मैं पूजा जी बताना चाहता हूं कि इनके मां और पापा की सरकार होती थी 2005-6 में, उस समय का बजट 26,000 करोड़ था, आज 3,19,00,000 करोड़ बजट बिहार का है। और पिछले 14 के बाद से 25 तक में, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, आपके माध्यम से देश की जनता को जानना भी जरूरी है। 20 साल तो सर आप है ना, 20 सालों में तो जवाब आपसे माननीय मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए का निवेश बिहार की धरती पर किया है। आज बिहार की सड़कें जो चमचमाती हुई सड़कें जो आगे बढ़ रही हैं, सर आ रही हूं। 14 लाख करोड़ जो कह रहे हैं मित्र हमारे, आपने मोदी जी का भाषण देखा होगा। मोदी जी क्या कहते हैं? आज भी बिहार में भूखमरी है, आज भी लोग प्लेन नहीं रुक रहा, आज भी वहाँ बाहर से ग्रस्त लोग हैं, आज भी वहाँ हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं बन रहे, आज भी 16 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ एयरपोर्ट की घोषणा लगातार 11 साल पहले की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एयरपोर्ट क्यों नहीं बने? बार बार एम्स की बात हो रही है, दरभंगा की बात हो रही है, अब बताइए कहाँ एम्स खुला दरभंगा में? सर इसका जवाब है पूजा जी, ये पता नहीं मित्र हमारे कहां से आते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं। आप बिहार का पटना चले जाइए, पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में जाते हैं, पटना से सारण 1.5 घंटे में जाते हैं, पटना से गया 1.5 घंटे में जाते हैं, जो कि 6 घंटा का सफर 1.5 घंटे में पूरा हुआ है। और जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, हमारी सरकार बनने के बाद विगत 20 वर्षों में 17 वर्ष हमारी सरकार प्रति व्यक्ति का हाल क्या है? नहीं, निश्चित आय का क्या हाल? देखिए प्रति व्यक्ति आए आज देखिए, बीमारू राज जो कांग्रेस का देन था ना, बीमारू मतलब क्या होता है? ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। नहीं, सुन तो लीजिए। जहां तक बीमारू राज को कांग्रेस ने जो बनाने का काम किया था, बीमारू मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, बी से बिहार, आर से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज किसने बनाया? इन बीमारू राज को सफल राज बनाने का काम। मेरा ये कहना है कि बिहार की जो समस्या है ये तो है ही, इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ पलायन। और वहां पे बिहार की एक समस्या बहुत बड़ी है कि वहां पे जिस हम शराबबंदी हमने किया था, उस शराब से जो राजस्व का जो घाटा हुआ, उसके बावजूद भी शराब वहां पे कम नहीं हुआ, वहां बिकता है, साइकिल में बिकता है, और वहां पे जो राजस्व का जो घाटा हुआ है उसमें मुनाफा जो जिसको हो रहा है, वहां के गुंडे लोग को मुनाफा हो रहा है। वहां बिहार में नकली शराब पी के लोग कितने 200 लोग मर रहे हैं। बिहार में जो सुशासन बाबू को शराबबंदी हटाना चाहिए, या तो पूरी तरह से बंद हो जाए। बिहार का सारा प्रशासन, सारा जुडिशरी सिस्टम शराबबंदी के ही केस लड़ रहे हैं, और भी जो केसेस है उससे दूर तो यही उसका सॉल्यूशन है कि शराबबंदी को हटा दिया जाए। इसका सॉल्यूशन ये है कि बिहार में जो 15 लाख 1.5 करोड़ जो जैसा बता रहे हैं यहाँ प्रवक्ता, जो सरकार आएगी तो शराबबंदी हटा देंगे। देखिए, सरकार तो हमेशा शराबबंदी, यदि आपको देश में सिर्फ गुजरात में आप देख लो बंद है, दूसरा बिहार में, बाकी राज्यों में भी यदि शराबबंदी हटा देगी क्या? बिल्कुल 100 के 100% शराबबंदी हटेंगे। देखिए, जो शराब का जो मुद्दा है, हम इस पे ये कहेंगे कि शराब पे पाबंदी लगाना ना लगाना वो स्टेट का काम है, बट अगर वो लगाते हैं या नहीं लगाते, वो तरीके से काम करा जाए, वो ज्यादा ठीक है। अगर वो जैसे हमारे दिल्ली में है, शराब आप कहीं पे भी जाएंगे आपको मिल जाएगी, आपको पता 10 बजे के बाद यहाँ लीगली तो नहीं मिलेगी। ऐसे ही बिहार में भी एक तरीके से सिस्टमैटिकली अगर चीजें करी जाएं तो वो ज्यादा बेटर है। जैसे भी सर ने बोला, अडानी पोर्ट जो 2021 में जो वहां पे नार्कोटिक्स और वो सब बरामद हुआ था, उसमें भी सर, उसमें जो उनकी गाइडलाइंस है कि जो भी कंटेनर आता है उनके पास परमिशन नहीं होती कंटेनर खोल के चेक करने की, वो उनकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, वो उसको चेक भी नहीं कर सकते।
तो जो भी है इसको सिस्टमैटिकली और लीगली तरीके से ही लेकिन करी जाए। बिहार में अभी जो मुद्दे पर आ गई हैं दोनों पार्टियां, अब विपक्षी पार्टियां भी मुद्दे की बात करें, विकास की बात करें, सवाल पूछ रहे हैं, तो ये वोट चोरी वाला मुद्दा गायब हो गया क्या? देखिए, वोट चोरी वाला मुद्दा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, उसमें भी एडजुडिकेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यही बोला है कि जितने भी आधार कार्ड है, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, उसके बेसिस पे आप उसको लाइन चेंज हो गई क्या विपक्षी पार्टी की? देखिए, मेरे ख्याल से वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि वोट चोरी मुझे नहीं लगता वो तो कांग्रेस और आरजेडी गलत दिशा में आगे बढ़ गई थी। नहीं, कांग्रेस और आरजेडी वो कर रहे होंगे क्योंकि वो रूलिंग में नहीं आए ना, तो उन्हें लग रहा होगा शायद वोट चोरी की वजह से। हालांकि उन्होंने एविडेंस दी है, मगर मुझे नहीं लगता बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी। लेकिन मुझे बड़ी हैरत इस बात की होती है, भारतीय जनता पार्टी क्यों तेजस्वी यादव से लड़ रही है, उनमें क्यों कमेंट्सबाजी हो रही है? ये मुद्दा तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो कभी रूलिंग में वहां आई नहीं है। वो अलग बात है कि ढो रही है आज तक नीतीश कुमार को ही, चाहे उनके पास 2 सीटें हो या 4 सीटें हो, सीएम तो नीतीश कुमार को बनना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मतलब नहीं, चुप है ना, मेरी बात कहने दिए, क्योंकि सीएम तो नीतीश कुमार को ही बनना है। वो अलग बात है अगर दूसरा कोई पार्टी का, तो आप ये कह रहे हैं कि अगली बार फिर एनडीए की सरकार नहीं, अगर बनेगा तो फिर तेजस्वी यादव बनेगा। आपकी नजर में कौन सी सरकार? भारतीय जनता पार्टी का तो सीएम शायद नहीं बना है कभी, और मुझे नहीं लगता बनेगा, तो उन्हें आपस में कमेंटबाजी ना करके। ऐसा हरियाणा में भी हुआ था, कभी नहीं बना था उनका सीएम, बना पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। नहीं, सीएम बनाने या बिगाड़ने वाला मैं कोई नहीं होता, ये तो जनता के तौर पर ही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। जनता के तौर की बात ये, जनता ने देखे, हम एक चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो बार बार उसी को थोड़ी पढ़ते हैं। वोट चोरी वाला मामला था जनता के सामने एक बार आ गया, उन्होंने देख लिया। वोट चोरी, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी मुद्दा है, जिस सुशासन बाबू की बात कर रहा है, जंगल राज की है, पार्ट 1 गया, पार्ट 2 वापस जंगल राज आ गया। क्योंकि आप खुलेआम वहां पे गोली मार में देखा होगा, पटना में खुलेआम गोली मारा गया। कितने ऑफिसर को, जितने पुलिस वाले को, ये सब क्या? देखिए, नहीं है, ये कोई गुंडागर्दी नहीं, छुटपुट अपराध हर राज्य में होते हैं। नहीं, हर राज्य में होते हैं। क्या दिल्ली में नहीं होता? क्या तमिलनाडु में नहीं होता? बंगाल में आए दिन महिलाओं का रेप होता है। नहीं, जायज बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपराध से मुक्ति के वादे क्यों? पूजा जी, जहाँ पे आईएएस की वाइफ सुरक्षित नहीं थी लालू यादव के समय में, आईएएस ऑफिसर की वाइफ, मैं वो बात कर रहा हूँ, वो जंगल राज था। ये 100% क्राइम फ्री कहीं भी नहीं हो सकता, ये बात को आप मान के चलिए। मम्मी, अब आगे मम्मी मुझे बता दो ना कि आईएएस की वाइफ जिस राज्य में सुरक्षित नहीं थी, आईएएस की वाइफ आई है, आम जनता की जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन बात यह है कि अभी जो हमारे भाई नशे का समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे कि हटा दीजिए जो बंदी है, शराबबंदी जो है हटा दीजिए। पहले तो मैं उसका विरोध करती हूँ, क्योंकि चाहे कोई भी पिए, बच्चा पिए, आदमी पिए, लेकिन जो भुगतता है वो एक औरत ही भुगतती है, क्योंकि सारा कुछ पीकर आएगा पति तो जो महिला है वो पिटती है। और आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। आप शराब की जगह आप तो कह रहे हैं कि शराबबंदी हटा दीजिए। आप ये कहिए ना कि नकली शराब बिना बिके और असली शराब बिना बिके, आप दोनों के विरोध कीजिए, लेकिन आप लोग ट्रेन से भटक जाते हैं। आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन शराब पीनी बंद हो जाएगी। आप बिल्कुल अगर शराबबंदी को हटा दिया जाए तो नकली शराब मरना होता है, नकली शराब बंद हो जाएगी। नकली शराब बंद हो जाएगी क्या अगर सर असली शराब मिलनी शुरू हो जाएगा? तो नकली शराब कम से कम विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के जो मुद्दे भटका देते हैं ना, ये इनकी परेशानी है। आप ये कहिए ना कि शराब बंद हो, आप नकली शराब बंद हो, महिलाएं जो प्रताड़ित होती है उस चक्कर के अंदर, उसको जो नशे की गर्त में आज युवा फंसते जा रहे हैं उसको बंद करें। लेकिन अभी बिहार का मुद्दा है, मैं ये बिहार के हैं। आप क्या कह रहे हैं? शराब गलत है, शराबबंदी नहीं है। शराब एक मात्रा में, एक लीगल शराब पीना कोई गलत नहीं है। शराब आप तरीके से पियो। ये तरीका कौन बताएगा? ये तरीका ये बताएंगे कि शराब पी के अच्छा है शराब पीना, और जिनके घर बर्बाद होते हैं उनसे पूछिए। ये आदमी है, ये औरत की तकलीफ नहीं समझ सकते, ये इनके अंदर एक परेशानी का कारण है। विपक्ष में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो ये हमेशा नेगेटिव नैरेटिव सेट कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने शराब के लिए कहा, इन्होंने मैडम ने भी जैसे कहा, जो शराब की जो भी असलियत इम्पैक्ट पड़ता है वो औरत झेलती है। पी के आएगा मारेगा तो औरत झेलती है, पी के मरेगा तो औरत झेलती है, उसके बच्चे झेलते हैं। ये अगर शराब को लीगली करना चाहते हैं तो क्या उससे ये इसका ठेका ये लेंगे कि उसमें जहरीली शराब या देसी शराब नहीं बिकेगी? जो गरीब है, नहीं, जो शरीफ बोल रहा है, आप ये बताए ना, पहले ये बताए अगर ये बेरोजगार हो रहे हैं उसका कारण भी ये दूसरा विपक्ष जो है विपक्ष ने जो लाइन पकड़ी है, क्या विपक्ष ने आपकी नजर में लाइन चेंज कर लिया क्या? नहीं, विपक्ष के देखिए जो पहले वोट चोरी और अब विकास के सवाल होना तो चाहिए। सवाल होना चाहिए। देखिए यही सही ट्रैक है। विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए, महिलाओं के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन ये जो भटका देते हैं इनको
कभी इन्होंने पहले सम्मान करा औरतों का, ना आज कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज देखिए सामने आपके कैमरे के बोल रहे हैं कि शराब खुलनी चाहिए, शराबबंदी को खोलना चाहिए। ये नैरेटिव ही ऐसे सेट करते हैं, पहले ये वोट चोरी लाए, फिर ये बीड़ी से बिहार जोड़ा और आज फिर ये शराब के ऊपर बोल रहे हैं। तो इनकी मानसिकता आप बता सकते हैं कि ये औरतों के लिए क्या करेंगे। एजेंडा ये बीजेपी आप ये कह रहे हैं कि इनकी नीति में महिलाओं के लिए कुछ अच्छा है? कुछ अच्छा है ही नहीं। अगर होता विपक्षी पार्टियों को के ऊपर इतने गंभीर आरोप अभी आपके सामने ही बोल रहे हैं, चैनल पे बोला इन्होंने कि शराबबंदी छोड़े।